हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है DMU, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स में मैंने आपको यूटिलिटी के फीचर्स, टाइप्स और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मतलब एक पर्सन की जो कैपेसिटी होती है उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। उसके ऊपर भी अगर वो कोई चीज़ खाता है, कंज्यूम करता है या कोई काम करता है ऑन द सेम कमोडिटी, सेम चीज़ पे, तो उसको एक्स्ट्रा, एडिशनल या मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मैंने आपको मैंगो का एग्जांपल दिया था। 8 मैंगो खाते हो, पेट भर गया, टोटल यूटिलिटी। 8 के ऊपर अगर एक्स्ट्रा खाओगे तो एडिशनल, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। जिससे क्या होता है, आपकी जो क्षमता है, जब आप कोई भी यूटिलिटी लेते हो, एग्जांपल टोटल यूटिलिटी का ले लो, भूख लगी है, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, तो वैसे ही जैसे जैसे आप खाते हो आपकी जो भूख है वो कम होती है, कम होती है, कम होती है, मतलब डिक्रीज होती है। उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग। याद रखो, उसको बोलते हैं डिक्रीज, डिमिनिशिंग यूटिलिटी। इसका एक लॉ है, लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना हम एडिशनल यूनिट लेंगे, जितना खाएंगे, मार्जिनल एडिशनल यूनिट जितना खाएंगे, उतना ही हमारी भूख क्या होती है, कम होती है, कम होती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? अब यहाँ पे मैं उसके लॉ पढ़ूंगा, पेज नंबर 12। ओके। This law was first proposed by Professor Gaussen but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics published in 1890। ये लॉ सबसे पहला मिस्टर प्रोफेसर गॉशन उन्होंने लाया था। आगे चल के ये लॉ मिस्टर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के नाम से फेमस हो गया। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1890 में, 1890। जो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आप मीनिंग में लिखना ज़रूरी है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। It is based on the common consumer behavior that utility derived diminishing with the reduction in the intensity of a want। ये common consumer behavior पे डिपेंड है। common consumer behavior, उसकी जो इंटेंसिटी है खाने की, भूख, चाहत, उसको कैसा वो कम करता है वो बताया गया है। जैसे आपको पानी पीना है, 1 गिलास पानी लिया, प्यास कम हुई, वापस 1 गिलास पानी पिया तो प्यास गायब हो गई। तो जो पीने पे प्यास कम होती है उसको बोलते हैं डिमिनिश, कम हो जाती है। उस पे पढ़ेंगे। ओके। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। प्रोफेसर मार्शल के हिसाब से अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन the additional benefit which a person derived from a given increase in his stock of things diminishing with the every increase in the stock of that he already has। अदर थिंग्स सब इक्वल है, लेकिन आप जहाँ से कोई कमोडिटी खा रहे हो वो सेम कमोडिटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंगो, वो सेम होना चाहिए, तब जाके आपका जो भी है डिमिनिश होगा, आपका इंटेंसिटी क्या होगा, डिमिनिश होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल दूंगा तो आपको अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे, तो अब आपका इंटेंसिटी डिमिनिश नहीं होगा। एक ही चीज़ को खाना है, याद रखो, ऑन द सेम कमोडिटी, सेम कमोडिटी को खाना है, तब जाके क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। समझा? अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी सब इक्वल रहेगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, याद रखो। तो यही दिया। इन द अदर वर्ड मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गॉन ऑन डिमिनिशिंग एज हीज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। आपको अगर डिमिनिशिंग चेक करना है तो आपको सेम कमोडिटी को जो आप कंज्यूम करोगे उससे मालूम पड़ेगा। इंक्रीज इन द शॉर्ट द मोर ऑफ द थिंग यू हैव द लेस यू वॉन्ट हैव मोर ऑफ इट। आपको बहुत कम लगेगा ये, जब आप उसको खाना चालू करोगे तब आपका जो पावर है, इंटेंसिटी, वो कम हो जाएगा। समझा? वही जो मैंने एग्जांपल दिया, भूख लगा है, खा रहे हो, आपका इंटेंसिटी कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है,
उसके ऊपर ये क्वेश्चन बना है, लॉ ऑफ DMU बोलते हैं। इसमें कुछ अजम्पशन है और कुछ एक्सेप्शन है। अजम्पशन मीन्स जिसमें लॉ एप्लीकेबल है, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ करेंगे जो डिमिनिश होगा, उसको अजम्पशन बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो करो लेकिन ये डिमिनिश कम होगा नहीं, मतलब ये लॉ उसमें एप्लीकेबल होगा नहीं, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। और जिसमें लॉ एप्लीकेबल उसको अजम्पशन बोलते हैं। तो मैं 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ूंगा आपके साथ, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना। पहला अजम्पशन का पॉइंट है रैशनलिटी। Consumer is assumed to be rational. It means that his behavior is normal and try to maximize his satisfaction. अगर आपको डिमिनिशिंग देखना है, आपकी कैपेसिटी, आपको ये कमोडिटी, कोई एक कमोडिटी खा रहे हो और आपकी भूख मिट रही है, अगर आपको चेक करना है तो आपको पहला पॉइंट क्या दिया एजम्पशन का, रैशनल। जो कंज्यूमर होगा, जो खाएगा पर्सन, वो एक नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, मतलब एक इंसान होना चाहिए, पागल इंसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि पागल इंसान कितना भी खा ले उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे रैशनल है। सेकंड पॉइंट है कॉर्डिनल मेजरमेंट। कॉर्डिनल मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नंबर्स। जब आप कोई चीज़ खाते हो तो नंबर्स में खाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब आप गिन पाओगे कि हाँ 8 खाया तो मेरा पेट भर गया, ओके। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कॉर्डिनली और द न्यूमेरिकली मेजर। आप इसको कॉर्डिनली और नंबर से मेजर कर सकते हो कि 8 खाने पे मेरा पेट भर गया, समझा, तब आपको मालूम पड़ेगा। हैंस मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ईच यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अगर आप मैथमेटिक्स के तरीके से देखोगे कि आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितना यूनिट खाओगे, तब आपको आपकी इंटेंसिटी फुलफ़िल हो जाएगी। मतलब आपका जो खाना है, आप 8 मैंगो खा पाओगे, 9 मैंगो नहीं खाओगे, तो आपको पता चलेगा कि 8 मैंगो खाने पे मेरा पेट भर गया है, मतलब डिमिनिश हो गया है। थर्ड पॉइंट होमोजिनिटी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजीनियस, आइडिकल इन साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट। जो भी प्रोडक्ट आप खाओगे वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब होता है सेम साइज, सेम कलर, सेम यूनिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंगो, समझा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आधा खाया आधा फेंक दिया, ऐसा नहीं, पूरा खाना है। चौथा कॉन्टिन्यूटी। मैं ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्टिन्यूटी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2 मैंगो खाया और आधा घंटे का ब्रेक लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस उसको खाना है जब तक पेट नहीं भर जाता है। पांचवा है reasonability. All the unit of the commodity consumed are of the reasonable size. They are the neither too big or not too small. reasonability होना चाहिए, जो भी आप खाओगे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम साइज़ का होना चाहिए।